हाय दिस इज अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। तो आज मैं लाया हूँ सुपर नेचुरल स्टोरी अघोरी का चौथा भाग। साधु और अवधूत फरार अघोरियों की तलाश में दक्षिण की ओर बढ़े। बूढ़े पुजारी की आत्मा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। लगता था कि पुजारी की आत्मा उन पापी अघोरियों का नाश अपनी आंखों से होता हुआ देखना चाहती थी। अमावस्या ज्यादा दूर नहीं थी। पहली बलि से पहले ही इंद्रजीत उन अघोरियों तक पहुंच जाना चाहता था, इसलिए तो लगातार चलते रहे बिना कुछ खाए पिए। चलते चलते शाम हो गई। वो एक बियावान जंगल था। जगह जगह विशाल बरगद के पेड़ की जड़ें फैली हुई थी, जो कि जंगल में डरावना अनुभव करा रही थी। पास से ही पानी के कलकल की आवाज आ रही थी। वहीं पास ही से नर्मदा नदी गुजरती थी। सूर्य अस्त हो रहा था। इंद्रजीत ने नर्मदा नदी में स्नान किया और मिट्टी से 1008 छोटे शिवलिंग का निर्माण किया। फिर अपनी पोटली से चावल निकालकर उन शिवलिंगों के ऊपरी भाग पर रखा और जंगल से बिल्व पत्र ले आया और संध्या उपासना में लग गया। अवधूत खाने का इंतजाम करने लगा। करीब 1 घंटे तक इंद्रजीत ध्यान में बैठा था। तब तक अवधूत जंगल से फल और कंदमूल ले आया। जब साधु ध्यान से बाहर आया तब पार्थिव शिवलिंगों का नर्मदा के जल से अभिषेक किया और त्रिपुंड आदि से तिलक किया। फिर पार्थिव शिवलिंगों को नर्मदा में विसर्जित कर वो फल खाने लगे। फिर अवधूत और पुजारी की आत्मा ने जंगल से लकड़ियां जुटाई और अलाव जलाकर उसके पास बैठकर आगे की योजना पर चर्चा करने लगे। उधर दूसरी तरफ भरमन जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आधी रात का वक्त था। खुला आसमान, बियावान जंगल और गीदड़ों की आवाज से कभी कभी रात की तंद्रा भंग हो जाती थी। उस रात भरमन को एक सपना आया। उसने देखा कि वो जंगल में अकेला, भूखा प्यासा लहूलुहान पड़ा है। घनी अंधेरी रात थी। कानों में भीषण गर्जना की आवाज आ रही थी। लगता था कि कोई अति विशालकाय भयानक जीव उसकी ताक में था। आसपास की झाड़ियों में हलचल सी दिखाई दे रही थी, पर साफ नजर नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा जीव है। तो उसने सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके आसमान की ओर करके फूंक दिया। उसकी फूंक से बैंगनी रंग की आभा लिए अजीब सी काली शक्तियां आसपास के वातावरण में उस हिंसक जीव को ढूंढने लगी, जो भरमन को काफी देर से डरा रहा था। उस हिंसक जीव की गर्जना पल पल भयावह और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तेजी से नजदीक आ रहा था। भरमन को लगा कि लगता है सम्मोहन विद्या का उस जीव पर असर नहीं हुआ। तो भरमन ने अपना चिमटा और त्रिशूल उठाया और उस आवाज की दिशा में बढ़ चला। जब भरमन उस हिंसक जीव से थोड़ी ही दूर पर खड़ा था तो उसे लगा कि वो हिंसक जीव किसी को मारकर खा रहा था, पर झाड़ियों के उस पार होने की वजह से साफ दिख नहीं रहा था। तो शक्ति के घमंड में उसने झाड़ियों को जैसे ही हटाया तो नजारा साफ था। चारों तरफ उसके साथियों की कटी फटी लाशें पड़ी थी। जो बच्चे उसने बंदी बना रखे थे वो अब आजाद थे और आसमान की ओर देख रहे थे। भरमन ने भी जब उस दिशा में देखा तो पाया कि एक शेर जो आग की लपटों से बना है उसके गुलाम शैतानों को चबा चबा कर खा रहा था। भरमन का गुलाम यक्ष उस शेर के सामने नतमस्तक है और अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। भरमन को यह देखकर अचंभा हुआ कि इतना शक्तिशाली यक्ष उस अग्नि से बने शेर के आगे क्यों नतमस्तक है। भरमन ने अपने तंत्र से कई शैतानों को प्रकट किया और उस सिंह पर हमला कर दिया, पर वो सिंह तो जैसे गुस्से में था। उसने उन गुलाम शैतानों को मच्छरों की तरह मसल डाला।
किसी तरह उसने अपने अघोरी साथियों से पानी मांगा। कपालिक वहीं था। उसने भरमन को इतना डरा हुआ कभी नहीं पाया। तो उसने भरमन को कपाल में पानी देते हुए पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इस पर भरमन ने कपाल थामा और पूरा पानी एक ही घूंट में पी गया। फिर भी डर उसकी आंखों में नाच रहा था। उसने और पानी मांगा। कपालिक ने कपाल फिर पानी से भर दिया और पूछा, क्या बात है? कुछ बोलते क्यों नहीं? पानी पीकर कपाल जमीन में फेंकते हुए भरमन ने अपनी उखड़ती सांसों को थामते हुए कहा, एक बुरा सपना था। बड़ा अजीब मायावी जानवर था। उसने सारे अघोरियों और गुलाम शैतानों को मार डाला था और मुझे मारने के लिए मेरी ओर लपका। मैं डर गया था। पिताजी, ऐसा लगा मृत्यु निकट आ गई है। यक्ष भी उसके सामने बेबस था। क्या मैं सच में मर जाऊंगा पिताजी? क्या मैं सच में मर जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा ना हो, इसी के लिए हम ये सारी बलि का इंतजाम कर रहे हैं। तुम सपने पर ध्यान मत दो। कोई तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। उसे खुद पर हावी होने मत दो। कपालिक ने भरमन को समझाते हुए कहा। उस रात भरमन बेचैन रहा और आनन फानन में उसने एक अप्सरा रूपिका को साधु की हत्या करने के लिए भेजा। रूपिका रूप बदलने में माहिर थी। वो भ्रम पैदा करती थी और सम्मोहन विद्या की महारथी थी। उसे आज तक जिस जिस काम के लिए भेजा गया था वो उसने बड़ी चालाकी से पूरा किया था। कहते हैं कि औरत अगर सुंदर होने के साथ साथ चालाक, महत्वाकांक्षी और दुष्चरित्र हो तो वो अपना सारा काम लोगों से करवा सकती है। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा अप्सराओं की सुंदरता के पीछे अपने मूल उद्देश्य को भूलकर अपनी तपस्या भंग कर बैठे। कहते हैं कि इंसान अपनी कमजोरियों का गुलाम बड़ी आसानी से बन जाता है और जब दुश्मन को आपकी कमजोरी पता चल जाए तो वो उसी का इस्तेमाल करके आपको समाप्त करता है। आज तक अघोरी इंसानों में और खुद में जो कमजोरियां रूपिका देखती आई थी, उसने ये सोचा कि साधु में भी वही कमजोरियां होंगी। जब रूपिका साधु की तलाश में निकली तो उसके पीछे भरमन ने एक अघोरी मंडल को भेजा। मंडल का काम था कि वो छिपकर रूपिका की मदद करे और अगर कभी मौका मिले तो साधु की हत्या कर दे। आधी रात का वक्त था। साधु और अवधूत गहरी नींद में थे। पर भूतों को भला नींद कहां आती है। बूढ़े पुजारी की आत्मा वहीं पास ही में एक पेड़ पर बैठी थी और चारों ओर निगाह रख रही थी। रात का सन्नाटा झींगुरों की आवाज से गूंज रहा था। तभी जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज ने पुजारी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पर पुजारी की आत्मा ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने अवधूत और साधु को जगाया और उनसे कहा कि जंगल में कोई लड़की रो रही है, शायद मुसीबत में है। साधु और अवधूत भी उठकर बैठ गए। दोनों उस दिशा में बढ़े जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। पुजारी की आत्मा भी उन दोनों के साथ हो ली। काफी देर तक वो उस लड़की को जंगल में यहां वहां ढूंढते रहे, पर वो उन्हें नहीं मिली। थक हार कर वो वापस अपनी जगह की ओर लौटने, पर उन्हें वो जगह भी नहीं मिली जहां उन्होंने रात में अपना डेरा डाला हुआ था। ये बात चौंकाने वाली थी। दोनों ही परेशान दिखने लगे। अवधूत, ये जंगल एक भूल भुलैया है। एक बार गुम हुए तो सही रास्ता मिलना मुश्किल है, पुजारी की आत्मा ने कहा। इस पर साधु ने कहा, जंगल बिल्कुल सही है, बस कोई अपना भ्रम जाल फैला रहा है, या हो सकता है फैला रही है। तो क्या आपको लगता है कि यह उसी लड़की का काम है जो कुछ देर पहले तक रो रही थी? अवधूत ने साधु से पूछा। यह उसी का काम है रूपिका, उसे हमारे पीछे भेजा गया है। मकसद है हमें खत्म करना, हमारी हत्या करना, साधु ने कहा। तो चलो उसकी खबर लें।
अवधूत ने कहा, चलेंगे, पर पहले ये भ्रमजाल जो उसने जंगल में फैलाया है उसे तो हटा दे, ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे। ये कहकर साधु ने अपनी गठरी से एक मुट्ठी भस्म निकाली और फूंक मारकर जंगल में उड़ा दी। उसके ऐसा करते ही जंगल का दृश्य बदलने लगा। जंगल अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगा। जैसे ही जंगल में फैला भ्रमजाल हटा, उन सब ने पाया कि वो एक दलदल के मुहाने पर खड़े हैं। अगर वो भ्रमजाल समय पर ना हटता तो उनके कदम दलदल में पड़ चुके होते। फिलहाल रूबिका की ये चाल नाकामयाब रही और ऐसी किसी घटना से बचने के लिए साधु और अवधूत दोनों ही अपनी शक्तियों के प्रयोग से अदृश्य हो गए। रूबिका अब उन्हें देख पाने में असमर्थ थी, पर वो पुजारी की आत्मा को देख सकती थी, तो उसने साधु और अवधूत को फंसाने के लिए अपना पैंतरा बदलना ही ठीक समझा। सुबह होने वाली थी। जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। पशु पक्षी अपने अपने ठिकानों से बाहर निकलकर खाने की तलाश में झुंड बनाकर चल रहे थे। साधु ने भी जंगल पार करके भरमन तक जल्द से जल्द पहुंचने को प्राथमिकता दी। सब अब जंगल से बाहर आ चुके थे। वहां पर उन्हें एक बस्ती दिखी, जहां कुछ लोग कुएं के पास बैठे थे। कुछ दुकानों पर खाने पीने का सामान भी उपलब्ध था। हालांकि उनका वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था, पर दुकानों पर बन रहे अच्छे पकवानों की खुशबू ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, शुद्ध मसालेदार और घी में तैयार खुशबूदार राजसी भोजन अच्छे अच्छे लोगों के मुंह में पानी ला देता है। तो वो अपने अदृश्य रूप से चुपके से बाहर आ गए थे। उन्हें लगा कि अब कोई खतरा नहीं है। उनके मन में ये उत्तम भोजन खाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने मुंह हाथ धोया और भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्हें गहरी नींद आने लगी, तो वहीं एक पेड़ के नीचे वो बैठे और पता नहीं कब सो गए। पुजारी की आत्मा चैतन्य अवस्था में वहीं पर थी। साधु और अवधूत के इस तरह बेखबर सोने पर वो परेशान था। वो कहता रहा, यह समय सोने का नहीं है, हमें बच्चों को बचाना है। पर साधु और अवधूत गहरी नींद में जा चुके थे। हे भगवान, इन लोगों को क्या हो गया है? ये लोग इस तरह से बेसुध क्यों हो गए हैं? काफी देर की कोशिशों के बाद भी जब वो दोनों नहीं उठे, तो पुजारी की आत्मा को यह विश्वास हो गया कि जरूर कोई अनिष्ट घटना हुई है, वरना इतने आवश्यक अभियान पर निकले दो शक्तिमान लोग इस तरह सो नहीं रहे होते। अब मैं क्या करूं? पुजारी की आत्मा उस बस्ती में खड़े लोगों को देख रही थी, जो साधुओं को सोता हुआ देख खुश हो रहे थे। पुजारी की आत्मा भी वहीं उन दोनों के पास बैठ गई, ये सोचकर कि कहीं कोई साधु और अवधूत को नींद में जानकर हमला न कर दे। कई घंटे गुजर गए, पर उन दोनों को होश नहीं आया। तभी दो व्यक्ति पेड़ के पास आए और सोते हुए साधुओं को देखकर बोले, अरे, इन्होंने कुछ घंटे पहले हमारे यहाँ खाना खाया था, पर ये दिन में इतनी देर से यहाँ सो क्यों रहे हैं? चलो इन्हें उठाते हैं और एक बिस्तर पर लिटा देते हैं। पुजारी की आत्मा ने उन्हें मददगार जानकर उनका विरोध नहीं किया। वो दोनों व्यक्ति साधु और अवघड़ अवधूत को एक एक करके अपनी दुकान के पीछे बनी एक कोठरी में ले गए, जहां एक सुंदर औरत पहले से बैठी हुई थी। पुजारी की आत्मा भी वहां जा पहुंची। इस छोटी सी बस्ती में इतनी सुंदर औरत कहां से आ गई, ये सवाल उसके मन में कौन था। वो औरत साधु और अवघड़ अवधूत को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, शायद वो कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। पुजारी की आत्मा सतर्क थी कि अगर इसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो वो इस औरत पर हमला कर देगा। पर आश्चर्य की बात ये कि उस औरत ने पुजारी की आत्मा पर ही मंत्र फूंक दिया। पुजारी की आत्मा तड़पने लगी और अंततः एक पारदर्शी बोतल में कैद कर ली गई, जहां वो बेबस थी। बंद बोतल के पारदर्शी शीशे से उसने बाहर को देखा, जहां वो औरत अपने असली रूप में परिवर्तित हो रही थी। वो भला की खूबसूरत एक अप्सरा थी, वही रूपिका जिसने भरमन ने भेजा था। वो दोनों व्यक्ति जो साधु और अवधूत को पकड़कर लाए थे, वो गायब हो गए थे। तभी वहां भरमन का भेजा हुआ अघोरी मंडल आया। उसके हाथ में एक कड़ासा था। उसने बिना समय गंवाए साधु के गले पर एक तीव्र प्रहार किया। साधु का गला तुरंत आधा कट गया।
रक्त की धार से कोठरी लाल हो गई। मंडल ने फिर से गणासे का वार साधु की गर्दन पर किया। इस पर साधु की गर्दन कटकर अलग हो गई। इस पर रूपिका बोली, मेरे सामने ये सब काम मत किया करो, खून देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर मंडल बोला, अच्छा नहीं लगता तो बाहर निकल जा, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो करके रहूंगा। रूपिका ने वो बोतल उठाई जिसमें पुजारी की आत्मा बंद थी और बाहर जाने लगी। पारदर्शी बोतल के अंदर से पुजारी की आत्मा ने अवधूत के सिर को धड़ से अलग होते हुए देखा। ये सब देखकर वो टूट गया। सोचने लगा कि क्या भगवान सच में होते भी हैं या नहीं। साधु और अवधूत की कटी हुई गर्दन लेकर मंडल कोठरी से बाहर आ गया, जहां रूपिका पहले से ही खड़ी थी। बाहर आकर मंडल गांव के घरों को देखकर बोला, वैसे मानना पड़ेगा, एक पल के लिए लगा कि ये गांव और यहां के सारे ये लोग असली हैं। कमाल का माया जाल है तुम्हारा। चूहे आखिर फंस गए, कट गए। इस पर रूपिका बोली, अगर मुझे पता होता कि इन दोनों को मारना है तो मैं बजाय नशे की गोलियों के जहर की गोलियां दे देती, कम से कम खून तो ना देखना पड़ता। तो मंडल बोला, यह शुभ काम मेरे हिस्से ही लिखा था, कहकर वो हंसने लगा। रूपिका ने भी अपना माया जाल वहां से समेट लिया। सारा गांव और वहां के लोग ऐसे गायब हो गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं। बोतल के अंदर बंद पुजारी की आत्मा अपने साथ हुए इस धोखे को जानकर बहुत दुखी थी, अंदर से रो रही थी। अपनी जीत की खुशी की चर्चा करने को मंडल और रूपिका बेकरार थे। वो तेजी से भरमन को यह सब बताने के लिए अघोरी